प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के डॉक्टरों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करेंगे। वाराणसी में दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रही तैयारियों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को 116 पूर्व नौकरशाहों ने लेटर लिखा है। सभी भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की अपील की है। शहर और गांवों में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की भी मांग। कोरोना के खिलाफ बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी अध्यक्ष आज कोविड हेल्प डेस्क का करेंगे उद्घाटन। 824 समुदाय केंद्रों की होगी शुरुआत। देश में ब्लैक फंगस के फैलाव को लेकर चिंता बढ़ी। ओडिशा, गुजरात समेत 6 राज्यों ने घोषित की है महामारी। लगातार बढ़ते मामलों के बाद लिया फैसला। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बड़ी चेतावनी। एक संक्रमित व्यक्ति 400 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना। एक भी गलती पड़ सकती है भारी। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से मौत होने पर मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिन परिवारों ने अपना सदस्य खोया हो उन परिवारों को ये सहायता राशि दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर ने 28 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। 28 मई तक सब्जी और किराना मार्केट पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर जिला प्रशासन के साथ कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा की है। ऐसे गांव, मोहल्ले, वार्ड जहां कोरोना के केसेस हैं उन्हें कंटेनमेंट बनाने के सीएम ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को एरिया स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन बनाने की प्लानिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 4,952 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 1,072, भोपाल में 693, जबलपुर में 336 और ग्वालियर में 135 नए केस। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 6.3% हो गया है। 24 घंटे में 9,740 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से 88 मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 5,212 नए मरीज सामने आए हैं। सूरजपुर में 662, सरगुजा में 452, कोरिया में 356 और में 352 नए केस। इंदौर में इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में बंटी नाम के युवक का नाम सामने आया है और पूरे मामले में पुलिस ने प्रभारी मंत्री की पत्नी के ड्राइवर गोविंद से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसने पुलिस से इंजेक्शन खरीदे थे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंजेक्शन लौटा दिए थे। ड्राइवर गोविंद से पूछताछ के बाद पुलिस ने गोविंद को क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री के परिवार और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को भी क्लीन चिट दे दी है। वहीं पुनीत अग्रवाल ने दोबारा हुई पूछताछ में बताया कि उसने बंटी नाम के युवक से इंजेक्शन खरीदे थे। पुलिस अब आरोपी की कॉल डिटेल खंगाल रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। आरोपियों ने कबूला है कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने नकली रेमडेसिविर बनाने का काम शुरू किया। मुख्य आरोपी कौशल बोरा और पुनीत शाह ने गुजरात की सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की कंपनी खोली। उज्जैन में 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग नहीं होने से नाराज जिला युवा कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार वैक्सीन की सही मात्रा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे कि 18+ उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और साथ ही जिला अध्यक्ष बैनर को कपड़े की तरह पहने और उसमें लिखा, मोदी जी हम युवाओं के हिस्से की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। शहर भर में कोरोना कर्फ्यू और धारा 144 भी लागू है। इसके बावजूद भी जिला युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर में जनता कर्फ्यू के दौरान भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोरार के बंगाली कॉलोनी में 2 परिवार आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विवाद लोडिंग वाहन के खंभे में टकराने के चलते हुआ है। ग्वालियर में जनता कर्फ्यू के दौरान विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। एमपी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान संचालक शटर बंद करके दुकान चला रहे हैं। एसडीएम पुष्पा पुसाम ने औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान इलेक्ट्रिक और सैनिटरी, कॉस्मेटिक समेत कई दुकानें खुली मिली हैं। एसडीएम ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई भी की। उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस बीच कई दुकानदार चोरी छिपे दुकान भी चला रहे हैं। ऐसे एक मामला सामने आया है। एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी ने जहां छापा मारा, ऐसे में दुकान को सील कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ सीजन की पहली किश्त का भुगतान आज किया जाएगा। प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में कृषि आदान सहायता के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से 15 मार्च से 15 मई तक खरीदे गए गोबर के एवज में 7.17 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 3.6% करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब फ्लाइट से आने वाले लोगों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। इन यात्रियों के पास 96 घंटे का आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगा या फिर वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र होगा। उन्हें राज्य के अंदर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जिन यात्रियों के पास दोनों में से आरटीपीसीआर रिपोर्ट और प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी और रिपोर्ट मिलने तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में टूल किट मामले और इसके बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर दर्ज होने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में बीजेपी ने प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता आज अपने अपने घरों के बाहर रमन सिंह पर दर्ज हुई एफआईआर का विरोध करेंगे। टूल किट मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवव्रत शर्मा ने कहा है कि सीएम के निर्देश पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिसको लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ता धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। टूल किट मामले में बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, तो वहीं सरकार ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार किया। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि ये वक्त संकट में साथ खड़े होने का है, न कि राजनीति करने का। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही फैसला लिया गया है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस विधायक दो एम्बुलेंस जनता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर के 54 कलेक्टरों के साथ संवाद किया और इस दौरान जांजगीर चांपा के कलेक्टर जहां प्रधानमंत्री के कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो वहीं कुछ सवालों के गलत जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें जानकारी हो कि कितने गांव में पेशेंट नहीं है और ऐसे गांवों की संख्या कैसे बढ़े। हालांकि कलेक्टर यशवंत कुमार ने इससे पहले बेधड़क अंदाज में जिले में चल रहे कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन की जानकारी दी। रायगढ़ एसडीएम ने बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल को बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर नोटिस जारी किया है, जिसमें जिलाध्यक्ष पर अनुमति के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है। मामले में पहले नायब तहसीलदार ने बीजेपी जिलाध्यक्ष से जवाब मांगते हुए पंचनामा पर साइन करने को कहा था, लेकिन बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि आप हमें लिखित में नोटिस दें जिसका जवाब मैं दूंगा। इसके बाद एसडीएम ने उमेश अग्रवाल को नोटिस जारी किया। किसान आंदोलन करने वाले नेताओं को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन खत्म करने को कहा है। तोमर ने कहा कि आंदोलन करने वाले नेता किसानों की जान को खतरे में न डालें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी सरकार को किसान हितैषी करार किया है और पीएम ने डीएपी पर 15,000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है वो किसानों के हित में, उन्होंने कहा। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण की वजह से किसानों को खाद बीज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके बाद ही उन्हें खाद और बीज मिल पा रहे हैं। ऐसे में किसान अतिरिक्त काउंटर की मांग कर रहे हैं। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधीन राजनांदगांव जिले के 178 खाद्य वितरण केंद्र और कवर्धा जिले के 94 खाद्य बीज वितरण केंद्र चल रहे हैं और साथ ही इन केंद्रों से सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को खाद्य बीज और कृषि ऋण का वितरण किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के बोदली पुलिस कैंप में 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों ने लोन पराठू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि सरेंडर करने वाले 4 नक्सलियों में से 3 कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में माओवादियों के दरबा डिवीजन ने एक पत्र जारी किया है। बीजापुर के सिलगेर में हुए गोलीकांड के विरोध में आज कल बंद बुलाया गया है। सिलगेर गोलीकांड में निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने की बात लिखी गई है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा एसपी को बर्खास्त करने की मांग। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। नशे में धुत स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद को गांव का रक्षक बताया है। भगवानपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में एमपीडब्ल्यू के पद पर तैनात है राजकुमार पोट्रे।
जबलपुर में डॉक्टर जितेंद्र जामदार के अस्पताल के खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। जामदार अस्पताल पर आयुष्मान कार्डधारी से अवैध रूप से पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित के साथ सीएमएचओ ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अशोकनगर के शाडूरा में झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 4 निजी बंगाली क्लिनिक को सील कर दिया है और आरोप है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ये क्लिनिक कोरोना संक्रमित का इलाज कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की। अशोकनगर में कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन दुकानदार और आम जनता इसका खुलेआम उल्लंघन करती नजर आ रही है। जिले में एसडीओपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस ने सड़कों और गलियों में घूमकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। सिंगरौली जिले के ट्रॉमा सेंटर में बने कोविड केयर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर और मरीज खुशी में लुंगी डांस करते नजर आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गंभीर रूप से संक्रमित करीब 12 मरीजों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। कोरोना की जंग जीत चुके मरीजों का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स की मेहनत का नतीजा है कि वो ठीक होकर घर लौट रहे हैं। बता दें कि जिले में 70 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमित से मौत हो चुकी है। कोरोना काल में ट्रांसफर के विरोध में मध्य प्रदेश की नर्सों का गुस्सा फूटा है। अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में आए नर्सिंग स्टाफ राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन पहुंचा। इस दौरान उनको रोकने का भी प्रयास किया गया। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर रही है, धक्का मुक्की भी कर रही है। हंगामे के बाद नर्सिंग स्टाफ से स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पर कुछ नर्सों का आरोप था कि मात्र 2 दिन के नोटिस पर घर से 1000 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। होंडा गांव के अरंगुला गांव में ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने गई मितानिन पर ग्रामीण महिलाओं ने हमला बोल दिया। जागरूकता की कमी के चलते महिलाओं के मितानिन के साथ मारपीट हुई है। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन को हुई, टीम ने गांव में पहुंचकर मितानिन को बचाया। सिवनी के घनसोर में कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने पर करीब 12 दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है। शांति नगर बस स्टैंड पर दुकानें खुली थी, जिन्हें प्रशासन की टीम ने बंद कराया और चालान काटते हुए दुकानें सील कर दी। अशोकनगर के चंदेरी में कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रही पुलिस ने चालान काटने के बाद बाइक की लाइट फूट दी। घर पहुंचने पर जब युवक की पत्नी को पूरी बात पता लगी तो उसने बाजार पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इंदौर में सोशल मीडिया पर फल बेचते बच्चों की तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, वायरल तस्वीरों की जांच की। इंदौर पुलिस के अनुसार कोरोना के चलते राधे श्याम पाटिल फल बेचने का काम करते हैं। मंगलवार को जब राधे श्याम खाना खाने गए तो दुकान पर बेटे को बैठा दिया। इस दौरान किसी ने बच्ची की फोटो खींच ली और वायरल कर दी। सागर के सुर्खी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर 10 हथगोले पड़े मिले हैं। मामला बेलरा चौकी के सिंगना नेटरी गांव का है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। अंबिकापुर बिलासपुर रोड पर वन विभाग और खनिज विभाग बैरियर संचालित कर रहा है, लेकिन यहां ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो ना तो वन विभाग के कर्मचारी हैं, ना ही खनिज विभाग के। अनिल सिंह नाम का एक ऐसा ही शख्स मिला है जो किसी विभाग का कर्मचारी नहीं है, लेकिन कैबिन में बैठकर वाहनों की पर्ची को इकट्ठा कर रहा है। वही रॉयल्टी पास की जगह पर्ची जारी कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। ये पर्ची वाहन मालिक ड्राइवरों को देते हैं। पूरे मामले में एसडीएम प्रदीप कुमार ने जांच करने का आश्वासन दे दिया है। सिवनी से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि एम्बुलेंस न मिलने पर शव को ठेले से शमशान घाट ले जाया जा रहा है। वायरल वीडियो कुर्रई तहसील का बताया जा रहा है। सिवनी में 70 साल के बुजुर्ग की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई और जब लोगों ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की तो किसी ने भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गोपाल सदन से गुजर रहे सेल्समैन अमित राजपूत पर 3 बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी, लेकिन गनीमत रही कि गोली बैग को चीरते हुए अंदर रखी बही खाता में घुस गई और अमित की जिंदगी बच गई। सेल्समैन का काम करने वाला अमित राजपूत 2,20,000 रुपए लेकर दुकान संचालक के घर जा रहा था। इसी दौरान लूट की नीयत से घूम रहे बदमाश अमित पर फायरिंग करके भाग निकले। अमित राजपूत ने घटना की सूचना दुकान संचालक को पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।
जबलपुर के नौरदरा ब्रिज के पास निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी धंसने से मजदूर दब गए। मजदूरों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं मजदूर के पिता ने कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों को ताक परख कर काम करने की शिकायत दर्ज कराई है। मजदूर के पिता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। भोपाल शहर में भारत टॉकीज के पास एक युवक टावर पर चढ़ गया और फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। आनन फानन में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद अधिकारी घटना वाली जगह के लिए रवाना हुए। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में पति ने की डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या। घर की बताई जा रही है। घर की पुताई कर रही पत्नी ने खाना नहीं परोसा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायगढ़ में पुलिस ने एक ट्रक से 51 गौवंश को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुसौर में चेकिंग के दौरान एक ट्रक बैरिकेड तोड़कर फरार हो गया, जिससे पुलिस ने कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया। मौके से ट्रक का ड्राइवर फरार। नारायणपुर स्थित बंदवा तालाब अपनी बदहाली का आंसू रो रहा है। जिस तालाब का इस्तेमाल लोग नहाने, कपड़े धोने और अन्य कामों में इस्तेमाल करते थे, वो जल में पौधों से पट गया है। हवन निकट में फैले इस तालाब की सफाई नगर पालिका ने शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया है। सीएम ने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए सीएम ने 6 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। कार के मनावर की उमरबंद चौकी में 2 पक्षों का विवाद सुलझाने के दौरान पथराव शुरू हो गया। पुलिस चौकी पर भारी भीड़ ने जमकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि भीड़ को तितर बितर करना पड़ा है। खंडवा में बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा की भतीजी की शादी की तैयारी पर एसडीएम और पुलिस ने ऐन वक्त पर पानी फेर दिया। एसडीएम ने सख्त हिदायत दी है कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन के साथ फेरे होंगे, बाकी की किसी तरह की कोई आयोजन नहीं होगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। चक्रवाती तूफान ताउते का असर कोरिया में दूसरे दिन भी देखने को मिला। कई जगह आकाशीय बिजली के साथ जबरदस्त बारिश हुई। बीती रात तेज आंधी में जिले की सीमा पर अस्थायी रूप से बनी कोविड जांच चौकी उड़ गई। गनीमत ये रही कि किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावना सूची में शामिल कर लिया है। इस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति ने बताया है कि प्रक्रिया करीब 1 साल पहले शुरू कर दी गई थी, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन देहरादून ने बहुत योगदान दिया। भोपाल में एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि ससुराल वालों ने उसे प्लॉट नहीं दिया। आरोप है कि युवक ससुराल वालों से प्लॉट मांग रहा था और नहीं देने पर उसने पत्नी को तलाक दे दिया। भिंड में नियमों को ताक पर रखकर एक बार फिर से बंदूकों की जमकर नुमाइश की गई है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों लोगों ने बंदूकें लहराई हैं। कुख्यात डाकू रहे राम बाबू गडेरिया के नाम किनारे लगाए गए हैं। आगर मालवा में सैकड़ों बीघा जमीन पर उगाई जाने वाली फूलों की खेती को अब किसान उखाड़ने को मजबूर हो गए। कोरोना कर्फ्यू ने इस बार सीजन में फूलों की मांग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जिससे फूलों के किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। मुरैना जिले के हरिहरपुरा गांव में लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी आ गई है। दरअसल यहां तालाब में पिछले 4 दिनों से मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक तालाब में 5000 से ज्यादा मछलियां मर चुकी हैं। पंजाब की मोगा में वायुसेना का MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है। सूरतगढ़ एयरबेस से भरी थी उड़ान। राजधानी दिल्ली में देखते ही देखते सड़क पर बने गड्ढे में समा गया पूरा ट्रक। नजफगढ़ में हादसे वाली जगह पर चल रहा था मेट्रो का काम। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को बंगाल सीआईडी का नोटिस। 25 मई को हाजिर होने के निर्देश हैं। कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप। राजीव गांधी की पुण्यतिथि से एक दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति कोविंद को लेटर लिखा है। राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों की सजा माफ करने की अपील। गाजा में 11 दिन बाद हमास संघर्ष। इजरायल ने दी है सीज फायर को मंजूरी। हमास ने भी पुष्टि की है। कुछ दूसरे बिंदुओं पर सहमति होना बाकी है। अंटार्कटिका से अलग हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़। जलवायु परिवर्तन बना सबसे बड़े आइसबर्ग के टूटने की वजह। पानी में बह रहा है 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा बर्फ का टुकड़ा।